नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कौन बनेगा कांग्रेस का अर्जुन। तो कौन है अर्जुन? और ये तो साहब रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, उसके बाद जब हम डिबेट शुरू करेंगे तब और तफसील से पता चलेगा। तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत में मंगलवार को अचानक अर्जुन सिंह के नाम की गूंज सुनाई दी। अर्जुन सिंह के बहाने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं को आईना दिखा दिया। हरीश चौधरी ने कहा कि मुझे बताइए कौन है कांग्रेस का अर्जुन सिंह। मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। दिग्विजय सिंह जी वो थे, उन्होंने अपने अर्जुन सिंह जी कार्यशैली के अनुसार काम किया। श्यामा चरण शुक्ल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनके बना एक कांग्रेस को मजबूत करने का और प्रदेश और देश का विकास में मुख्य धारा में जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और हमारे नेताओं ने। उसी तरह से आज ज़रूरत है इसी बात को लेकर अर्जुन सिंह जी मना विचारधारा को लेकर काम करने का, ये हमारा आज संकल्प हुआ। जिस रास्ते पे चल के हमारे स्वर्गीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने चल के काम किया था और एक मजबूत कांग्रेस और स्थापित की थी प्रदेश में। और तो कांग्रेस की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता नहीं है, सामाजिक न्याय को स्थापित करने की भी कांग्रेस की जिम्मेदारी। हरीश चौधरी का ये सवाल कांग्रेस की अंदरूनी खेमेबाजी पर सीधा वार माना जा रहा है। कभी दिग्गजों के बीच घमासान तो कभी नए और पुराने नेताओं के बीच खींचतान। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से शत्रपों की बिसात में उलझी रही है, जहां हर कोई खुद को अर्जुन समझता है लेकिन कोई कृष्ण की सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अर्जुन तो क्या कोई योद्धा ही नहीं बचा है। इसका मतलब ये कि वर्तमान नेतृत्व सबको साथ लेके नहीं चल पा रहा है, और अगर ऐसा है तो उनको बयानबाजी ना करते हुए इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो नतीजा यही होता है कि सिर्फ बयान होते हैं, भाषण होते हैं, बाकी सब सिफर होता है। अर्जुन सिंह वो नाम जो कांग्रेस के लिए एक दौर में समर्पण, रणनीति और संतुलन का प्रतीक था। क्या कांग्रेस के पास आज वैसा कोई चेहरा है जो पार्टी को भीतर से जोड़ सके? दरअसल कांग्रेस के चौधरी का बयान पार्टी के लिए एक चुनौती है, जिसका जवाब भी उनको ही पीसीसी चीफ पटवारी के साथ मिलकर ढूंढना है। हरीश चौधरी क्या कांग्रेस में वो अर्जुन तलाश पाएंगे जो महाभारत के अर्जुन की तरह लक्ष्य पर नजर रखकर काम कर सके? चलिए, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर अर्जुन सिंह जी क्यों याद आए, अर्जुन सिंह का जिक्र क्यों किया गया। और जिन्होंने किया, कांतिलाल भूरिया जी, वो दिग्विजय सिंह जी के बड़े खांटी समर्थक और उनके साथ चलने वाले राजनेता हैं। और देखिए तब मायने निकाले जाएंगे। और दिग्विजय सिंह जी जिनके शिष्य हैं, उनका नाम है अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह जी का जिक्र उठाकर क्या ये बताने की भी कोशिश हुई है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी जो बुजुर्गवार नेता हैं उनकी कद्र, उनका महत्व हमेशा रहेगा। बात राहुल गांधी की भी हो सकती थी कि हमें राहुल गांधी जी की बेफिक्री, उनकी निडरता से सीखना चाहिए। अब देखिए, बाल का खाल निकालना आपको लग सकता है, लेकिन कोशिश तो होगी। आखिर अर्जुन सिंह जी इतने दिनों के बाद कैसे याद होगा? बेमिसाल लीडर, बेहिचक, और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जो ताकत है उसमें वृद्धि करने वाले नेता, पढ़े लिखे, संभ्रांत। हमें याद है आज भी कि जब 85 में रूस का किला साम्यवाद का ढहा, तो अर्जुन सिंह जब वहाँ से लौटे यूरोप दौरे से, तो उनके हाथ में किताब थी पेरेस्ट्रोइका, यानी रिकंस्ट्रक्शन, और ये रूस के विखंडन पर थी। यानी कोई नई किताब आई तो अर्जुन सिंह जी के हाथ में बरा। ये तो हमने थोड़ा, इसको आप कहते हैं कि पत्रकारिता का मिर्च मसाला लगा दिया इस खबर में। अब हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है जो अर्जुन सिंह जी की तरह सभी को साथ लेकर चल सके? दूसरा सवाल, हरीश चौधरी जी प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस का बयान संगठन को मजबूत करने की पहल है या गुटबाजी पर हमला है? क्या कांग्रेस का अर्जुन नई पीढ़ी से आएगा या पुराने क्षत्रप फिर से दावा करेंगे? ये सबसे अहम सवाल है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी। बहुत स्वागत करता हूं। बतौर प्रवक्ता वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। सीनियर लीडर कांग्रेस और प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे।
और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के नाते रहेंगे, जिनका करीब करीब 4 दशकों का पत्रकारिता का सुदीर्घ अनुभव है। और अर्जुन सिंह जी इराक को भी उन्होंने बहुत नज़दीक से एक युवा पत्रकार के तौर पर देखा है। आपने देखा है दिनेश जी उस दौर को भी जब अर्जुन सिंह जी का इकबाल बुलंद होता था, और उनका इकबाल हमेशा ही बुलंद रहा। और पंजाब समस्या को जब उस समय लोंगोवाल समझौता जब हुआ, तब तो ऐसा लगा कि अर्जुन सिंह जी के पास एक चमत्कारिक स्पर्श भी है कि हर जटिल समस्या को वो हल कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं अर्जुन सिंह जी की याद क्यों? यही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अर्जुन सिंह ही क्यों। मतलब बहुत सारे दूसरे नेता भी रहे कांग्रेस पार्टी में, श्यामाचरण शुक्ला का भी, शुक्ल बंधुओं का भी बहुत चर्चा होती है, वो उन्होंने भी राजनीति की। कमलनाथ तो अभी है ही, और दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने तो उनसे ही राजनीति सीखी, वो तो उनको अपना गुरु कहते थे जी। अर्जुन सिंह जी जैसा नेता होने के लिए कांग्रेस में फिर इंदिरा गांधी जैसे नेता भी चाहिए, जब वो अर्जुन सिंह बन सकता है कोई भी जी, क्योंकि वो बात सुनते हो, राजनीति समझते हो, रणनीति समझते हो। जब उस तरह के नेता होंगे तो आपको अर्जुन सिंह आपको हर पीढ़ी में दिखाई देगा। कांग्रेस की जो समस्या ये है कि हर राज्य में जहां अर्जुन सिंह थे अब नहीं है। किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, जो इंदिरा गांधी जी के दौर में जो लोग हुआ करते थे नेता, वो राजीव गांधी के दौर में चले गए छोड़ के, और अब कांग्रेस की जो स्थिति वो तो दिख ही रही है। अर्जुन सिंह जी की जो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का उनका अप्रोच था, आप जो जब हम ओबीसी पॉलिटिक्स को देखते तो महाजन कमीशन उन्होंने कब बनाया था? बहुत पहले उन्होंने महाजन कमीशन बना दिया था। आज जिस फ्री वीज की बात करते हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश में पट्टे किसने दिए थे जमीनों के? अर्जुन सिंह ने। उन्होंने समझा था कि वोटर का कनेक्ट कैसे होता है, वोट बैंक कैसे बढ़ाना है। कांग्रेस में अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि वोट बचाने की उनकी कोई रणनीति नहीं है, वोट गंवाने या नेता गंवाने पर ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए कई बार तो अभी तो जो मौजूदा नेतृत्व है उसकी दृष्टि ही सामने नहीं है कि वो किस दृष्टि से राजनीति कर रहे हैं, उनका क्या विजन है, किस वर्ग के लिए वो क्या सोचते हैं, पार्टी यदि जो है उनकी पार्टी की लाइन किस तरह की है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमेशा ये होता है ना, जो हम देखते हैं कि बार बार वो हार के ठीक रहा अलग तरीके से फूटता है। मुद्दों पर जो होना चाहिए, जो कांग्रेस में खड़े रहते थे लोग जिस मुद्दे के साथ, चाहे वो बनवासी का मुद्दा हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी का वोट हो गया ना, जो अर्जुन सिंह के कारण कांग्रेस का वोट था। तो जब उसमें कनेक्ट नहीं है तो फिर शायद मुझे लगता है कि इसमें अर्जुन सिंह को कांग्रेस ढूंढती ही रहेगी कि वो अर्जुन सिंह जैसा नेता चाहिए। और ये तो जो है अनादि काल तक चलने वाली खोज है, जो मुझे लगता है कि आसानी से पूरी नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात कही आपने। और इससे पहले मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूँ, एक छोटा सा क्विक कमेंट लूँगा, बहुत छोटा सा संक्षिप्त। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर बंसल न्यूज़। मनोज, कुछ वक्फे के लिए, कुछ देर के लिए आप भी थे पीसीसी में, और आपने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी वहाँ देखा। छोटा सा उसके बारे में एक ब्रीफ कमेंट, पॉलिटिकल कमेंट दीजिए हमको। कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। मुझे लग रहा है कि अर्जुन सिंह की बात तो दिनेश जी कर रहे थे, लेकिन इस बैठक का यदि मैं सार देखूं शरद जी, तो राहुल गांधी की जो मंशा है उसके अनुरूप थी। और हरीश जब बात कर रहे थे प्रभारी, तो महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कह दी है कि जो काम करने वाला है वही रहेगा, उसी को रिपीट किया जाएगा। यानी जिला अध्यक्षों के लिए एक लाइन खींच दी गई है कि जो काम करने वाला होगा वही रिपीट होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अध्यक्षों ने ये माना है कि पहले गधे और घोड़े एक घाट पर पानी पिया करते थे, लेकिन हरीश रावत इसको बांट पानी और बता पानी में सफल रहे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी रणनीति है। और राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप यदि वो बढ़ते, जैसा आज उन्होंने कहा, जो फीडबैक वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिला, तो मुझे लगता है एक अच्छा दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन अर्जुन सिंह जी का नाम ये अभी भी इसका ये अनसुलझा है। ये जवाब, ये दिनेश जी ने इसका एक माकूल जवाब देने की कोशिश की है। घनश्याम जी, आप कैसे देखते हैं? अर्जुन सिंह जी का नाम भी आ गया है, जो काम करेगा वही चलेगा, ये भी एक साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कह दिया गया है जी। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी, उनको किस नेता से प्रेरणा लेना है, किस नेता के पदचिन्ह पर चलना है। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या हलचल है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के हैं, हरीश जी का जो बयान है, वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस के बारे में जैसा कहते हैं, सुनते हैं, वो वर्तमान में भी जारी है। और उन्होंने उसको ठीक करने के लिए कहा होगा। अब अर्जुन सिंह जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे,
लेकिन उनसे क्या प्रेरणा कांग्रेस को लेना है, जैसा अपन सब लोगों को जानकारी में आ रहा है कि गुटबाजी और ये इनसे कांग्रेस को बचना चाहिए, यही कुल मिला के तंज है उनका। लेकिन हम देखते हैं कि जब माननीय अर्जुन सिंह जी भी थे तब भी इस प्रकार की परंपराएं कांग्रेस में रहीं। कहीं सिंधिया जी भी अलग रहते थे उस समय और कमलनाथ जी भी ध्यान में आते थे, या उस समय सुभाष यादव जी का भी नाम आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है, असल में कांग्रेस में जो होड़ रहती है नेता दिखने की, वो जो परंपरा है कहीं ना कहीं ये तंज, ये हमारे जो हरीश जी आए उनके बयान से आता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जो सशक्त विपक्ष होना चाहिए वो विपक्ष बना रहे, और हम कहीं ना कहीं जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का आशीर्वाद देती है, वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर मैं समझता हूँ और लंबे समय तक रहना है। सशक्त विपक्ष बना रहे हैं और वो विपक्ष के नाते अपनी उनकी जो स्थान है, उनका जो काम है उसको वो पूरा करे, और क्या अच्छा हो सकता है समय समय पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना भी चाहिए। जी, सशक्त विपक्ष, इसका आपने 3-4 बार प्रयोग किया। अब ये एक बड़ा सवाल है, सशक्त विपक्ष कितना है, क्या है, या होने की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे स्वदेश जी? सच बात ये, पहले दाऊ साहब श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी की बात कर लेते हैं कि चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, स्वर्गीय राजीव जी हों, या स्वर्गीय दाऊ साहब हों, ये 4-5 लोग ऐसे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको अपना आदर्श मानता हूँ। और कहा ये गाया था पहले, बुजुर्गों से सुना है कि नेहरू जी के बाद दूसरा नेहरू कैसे पैदा होगा, तो इंदिरा जी आई, उन्होंने देश को कैसा चलाया, पूरे विश्व ने देखा, भारत तो छोड़िए। उसके बाद जब इंदिरा जी चली जाती हैं तो फिर तो अब क्या होगा, राजीव जी आए और बेहतर, ये जो मोबाइल हम हाथ में लिए घूम रहे हैं, ये सब राजीव जी की देन है। ये हम डिबेट कर रहे हैं टीवी बैठ के, और हम घर में बैठ के भी स्काइप से जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के विकल्प तो बनता है। दाऊ साहब ने जो जिस तरह से मध्य प्रदेश को सींचा था, पंक्ति के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की दिशा में जो उन्होंने काम किया था, उस काम को मध्य प्रदेश की जनता और उस जमाने के लोग कभी नहीं भूल सकते। इसलिए कांग्रेस उनसे प्रेरणा लेती है। और रहा सवाल इस बात का कि कोई अर्जुन पैदा कैसे होगा, कोई चले जाने के बाद वो पैदा तो नहीं होता, लेकिन हम उसके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। हम उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जीवित रहते हुए कभी नहीं छोड़ते, और वो जब वो स्वर्गीय हो जाएं तो हम उनकी आदर्शों पर चलने का काम करते हैं। इसलिए उनका नाम तो बराबर आएगा। अब रहा सवाल एकता का, तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने काम शुरू किया। ठीक है, हम लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन विधानसभा की बाई इलेक्शन 2 हुए, उनमें हमने देखा, आप शरद जी विद्वान पत्रकार हैं या दिनेश जी विद्वान पत्रकार हैं, मैं गलत कहूँ तो तुरंत रोक देना, कि सत्ता के विरुद्ध विपक्ष कभी चुनाव जीत नहीं पाता, क्योंकि उनके पास संसाधन होते हैं, योजनाएं होती हैं, सारी ताकत होती है, मशीनरी होती है, सब कुछ होता है, धन बल होता है, बाहुबल होता है। विपक्ष के बाद क्या होता है, सिर्फ रोने के अलावा और जनता के शरण में जाने के अलावा कुछ नहीं होता। बावजूद इसके जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से, युवा तरुणाई के सहयोग से हमने विजयपुर में कैबिनेट मंत्री को चुनाव हराया। हमने जो बुधनी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्षेत्र हुआ करता था, शिवराज सिंह दिनेश जी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने 3 नाम लिए। अब ये संयोग भी हो सकता है कि नेहरू गांधी परिवार के ही थे वो। आपने नेहरू जी का नाम लिया तो उनके मुकाबिल इंदिरा जी को रखा, इंदिरा जी का नाम लिया तो उनके मुकाबिल राजीव जी को रखा। अर्जुन सिंह जी भी उसी परंपरा में आएंगे ना? देखिए, बात परंपरा की नहीं है, बात उपयोगिता की है जी, उपयोगिता की है। पार्टी को, उपयोगिता के घटक पे हैं तो उसी लेवल पे पार्टी को और जनता को, क्योंकि ये हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं निकलता कभी भी, हमारे आंतरिक लोकतंत्र है। विधायक दल जिसको चुनता है वही नेता होता है। अभी भी आपने देखा होगा, उमंग सिंगार जी हो, माननीय कमलनाथ जी हो, सारे नेता इकट्ठे हुए, विधायक दल ने चुना कि हमारे नेता कमलनाथ जी है, तब केंद्र ने मोहर लगाई और वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमारे यहाँ पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आज तक नहीं बन पाया, इसीलिए नहीं बन पाया कि आयतित लोगों से पार्टी को भर लिया है। और लेकिन हाँ, आपका दावा कर रहे हैं कि विधायक चुनते हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विचलित होते हैं और एक बड़ा खेमा चला जाता है। छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश जी के बीच में ठनी रहती है। राजस्थान में गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में ठनी रहती है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि डी.के. शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच कर्नाटक में ठनी हुई है। तो ये ठनी बनी का चक्कर, इस पर कभी और बात कर लेंगे। दिनेश जी, फिर हम लौटते हैं।
सवाल यही है कि अर्जुन सिंह जी कहाँ खड़े हैं। कांग्रेस का हर नेता, मैं स्वदेश जी की थोड़ी सी मैं चुटकी ज़रूर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ वो उलझन कि उस लेवल पे किसी भी का नाम लेने के पहले कांग्रेस का नेता ठिठकता है, और यही एक चुनौती भी है कि नहीं साहब वहाँ कहाँ पहुँचा है, क्या पहुँचा है, वो छोड़िए। अर्जुन सिंह जी और गुटबाजी, अब आरोप तो ये भी लगते हैं कि माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह जी के बीच में गजब की प्रतिद्वंदिता थी और एक अलग लेवल की राइवलरी थी वो। देखिए शरद जी, जो कांग्रेस का अपना सोच है, लेकिन जो आंतरिक लोकतंत्र या गुटबाजी की हम बात करते हैं तो वो घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें कोई भूल सकता है कि 4 इमली पर सत्ता परिवर्तन का किस तरह का नज़ारा था, कितने विधायक वहाँ बैठे थे अर्जुन सिंह को हटाने के खिलाफ, अर्जुन सिंह के समर्थन में बहुमत विधायक अर्जुन सिंह के साथ थे। लेकिन क्या हुआ उस आंतरिक लोकतंत्र से? मोतीलाल वोरा को पार्टी ने जबरन जो है कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, और जिस तरह से बूटा सिंह और बड़े बड़े नेताओं ने भोपाल में आकर दबाव बनाया था, वो कांग्रेस का एक अलग चेहरा था। अर्जुन सिंह का जो चीज़ थी वो है क्रेडिबिलिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भारतीय राजनीति में, विश्वसनीयता। जब तक इंदिरा गांधी की विश्वसनीयता थी वो चुनाव जीतती रही। राजीव गांधी तो अपनी कोई विश्वसनीयता स्थापित ही नहीं कर पाए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने पहला चुनाव जीता था दूसरी बार वो नहीं जीत पाए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का दो टर्म वो रहे, उन्होंने अपनी एक विश्वसनीयता स्थापित की। और आप देखिए नरेंद्र मोदी, पूरी भारतीय राजनीति उसी पर टिकी हुई है। और अर्जुन सिंह को लोगों का भरोसा था अर्जुन सिंह पर। आप किसी भी कमज़ोर किसी भी वर्ग में आप चले जाइए तो वो आपको अर्जुन सिंह दिखाई देंगे। तेंदुपत्ता जैसे विषय पर भी वो जो है अपने साथ वोटर को जोड़ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। ये कोई कल्पना से परे चीज़ें हैं। वो जिस तरह के निर्णय लेते थे या जिस तरह की सोच थी वो टोटली डाउन टू अर्थ थी। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, और उनके जैसा नेता मुझे लगता है कि बनना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी एक जो है ना उम्र बीत जाती है उस अर्जुन सिंह बनने में लोगों को। और उनका जो संघर्ष, तो मुझे लगता है किसी को ठीक से याद भी नहीं होगा कि उनका संघर्ष किस तरह का था, किन किन परेशानियों को उन्होंने देखा। वो तो भारतीय राजनीति का वो चेहरा थे कि जिन्होंने सबसे पहले संपत्ति का विवरण सदन में रखा था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कैरवा कोठी पर बहुत सारे आरोप लगे। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो यदि मध्य प्रदेश की राजनीति में चेहरा रहा तो वो अर्जुन सिंह का रहा था। जितने ज़्यादा विवाद उनको लेकर खड़े होते थे किसी और को लेकर नहीं होते थे, लेकिन सबसे निकल आते थे और उसी क्रेडिबिलिटी के साथ वो निकलते थे जो उनकी थी। तो जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी किसी नेता की तो वो अर्जुन सिंह नहीं बन सकता। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की। और सबसे एक और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था सांस्कृतिक क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश में भारत भवन, और इसी के साथ ये भी कहा गया कि उन्होंने साहित्यकारों और चिंतन दर्शन के धनी जो देश के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, इनका एक पैनल तैयार हुआ जो सो कॉल्ड बीजेपी के लिए एक चुनौती भी बना। बहरहाल घनश्याम जी, आप किस रूप में देखते हैं? आपने कहा कि कोई इस तरह का विषय नहीं है और सशक्त विपक्ष की तरफ कांग्रेस को बढ़ना चाहिए। सशक्त विपक्ष की तरफ बढ़े तो उसमें आपका भी सहयोग चाहिए कि आप बुला लेते हैं। अब तो आपके यहाँ बीच में तो एक पैनल ही बन गया था, टोली बना ली थी आपने कि कांग्रेस से आओ बीजेपी में छा जाओ। तो फिर क्या होगा भाई? आप जैसे इतने दिग्गज सीनियर लीडर्स का क्या होगा? कितने लोगों को बुलाएंगे आप? शरद जी, आपने सही कहा कि कांग्रेस में इस प्रकार का माहौल ये होता ही रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय दिनेश जी ने भी आदरणीय अर्जुन सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें रखी। वास्तव में जो मनीषी पुरुष होते हैं उनका स्मरण चिंतन करना चाहिए। लेकिन अर्जुन सिंह जी के बारे में वर्तमान परिदृश्य में कांग्रेस के प्रभारी ये क्यों तंज कस रहे हैं, क्यों उनका नाम लेकर के एक होने का जो मार्ग बता रहे हैं, ये वास्तव में कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और मैं तो उस समय अखबार में कार्टूनिस्ट भी था, तो मैंने देखा उस समय जी तो अर्जुन सिंह जी और नारायण दत्त तिवारी ने भी कांग्रेस को छोड़ने का काम किया। ये भी बातें ध्यान में आती हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या सीखने का उद्देश्य ले रही है, क्या ध्यान में आता है, ये उनका अंदरूनी मामला है, अंदरूनी विषय है। और समय समय पर प्रत्येक पार्टी अपना आत्मचिंतन मनन करती है। चलिए, वक्त बहुत कम है। शुभकामनाएं। स्वदेश जी का एक कंक्लूडिंग कमेंट।
शरद जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने पूर्व विधायक हमारे मित्र पुरोनिया जी को सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया कि विपक्ष मजबूत कहते हैं ये, और ये सरकार चलती हुई गिरा के कांग्रेस के लोगों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते हैं, मतलब हमको विपक्ष में लाते हैं। विपक्ष में आने के बाद भी हम विपक्ष में आ गए, तब भी आप अपने जैसी टोली बनाई थी ना, जैसी टोली बनाई थी वो, अब जो ज्वाइनिंग कमेटी की जो जिनको प्रेसिडेंट बनाया था, आज वो चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन उनका ज्वाइनिंग कमेटी का काम आज भी चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि आप अब दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी को भर रहे हो, जबकि लोकतंत्र ये कहता है सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो, लगभग दोनों में एक दूसरे की समानता, एक दूसरे के पूरक है, और उनमें से कोई अलग अपने आप को नहीं हो सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बातें जो सुनने में ऐसी लगें कि जिनके अर्थ ढूंढने मुश्किल हों, ये बिना मांगी सलाह जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। चाहे राहुल जी जिस तरह से क्रिटिसिज्म करते हैं अपनी ही पार्टी का, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसके कई अर्थ निकाल लिए जाते हैं। आज ये बात भी जो कही गई कि अर्जुन सिंह जी की तरह, तो बहुत सारे नेताओं के मन में था कि भाई नेता तो श्यामाचरण जी भी थे, विद्याचरण जी भी थे, मोतीलाल वोरा भी थे, माधवराव सिंधिया भी थे, तो उनके नाम के साथ अगर ये कहा जाता है कि वो 5 नेता ऐसे थे जिनके मार्ग पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चले और चल रही है, तो ज़्यादा बेहतर होता। थोड़ी सी चीज़ें अगर इस तरह सोची जाएंगी, मैसेजिंग इस तरह दी जाएगी, नहीं तो कांग्रेस खेमे की पार्टी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो अलग अलग नेताओं की पार्टी है, उनके समर्थकों की पार्टी है, क्योंकि आंदोलन की पार्टी है। तो वहाँ जब ये बात अटकती है तो कहीं कुछ लोग चुपचाप फुसफुसाते तो ज़रूर हैं पार्टी में कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया। ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को। आगे नमस्कार।